जय श्री सीताराम। अच्छा भैया, जय सीताराम भैया, जय सीताराम। अच्छा, कितने दिन से आप पढ़ रहे हैं रामचरितमानस? रामचरितमानस पढ़ने का मतलब ये नहीं कि रोज पढ़ें और पढ़ करके पोथी बंद करके रख दिया। रामचरितमानस पढ़ने का मतलब पहले इसका जो शाब्दिक अर्थ है, रामचरित्र मानस, क्यों ऐसा ना सामने हो। रामचरित्र मानस, राम को भगवान क्यों मानते हैं? राम के राज्य में सब सुख था, सही है, कोई अल्पायु नहीं मरता था, किसी के घर में दरिद्रता नहीं थी, सभी संपन्न, सब संपन्न सदा सब लोगा। राम राज्य नहीं कौन्यू पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। कोई रोगी नहीं था, सभी सुंदर थे। और दूसरी बात, वृक्षों में फल फूल हमेशा लगे रहते थे, फूलें फरें सदा तरु कानन, और प्रेम से सभी रहते थे, बैर भाव किसी में नहीं था। रहें एक सग गज पंचानन, फूलें फरें सदा तरु कानन, सभी फूलते फलते थे, लेकिन इसका एक कारण था कि सब में मित्रता थी, किसी में बैर नहीं था, कोई किसी को देख के जलता नहीं था। रहें एक सग गज पंचानन, शेर और हाथी में जन्मजात शत्रुता है, लेकिन वो अपनी जन्मजात शत्रुता भुला के एक साथ रहते थे। तो सुख कहाँ है? सुख वही है जहां सब एक साथ है। अच्छा बताओ, एकता, ज्वलंत उदाहरण दूं, अगर ये प्रधानमंत्री तक अगर बनते हैं तो किस कारण से बनते हैं? बहुमत से बनते हैं ना। एक मत, प्रधान से लेकर के गांव के मुखिया से लेकर के प्रधानमंत्री तक, अगर सुखी रहना है तो सबको एक साथ रहे प्रेम से। अच्छा, रामचरितमानस रोज कहते महाराज मैं रोज रामायण पढ़ता हूं, कहते ना, क्यों? लेकिन कहने पढ़ने से कुछ नहीं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ और पंडित भवा न कोई। पोढ़ी पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। सत्य है कि रामचरितमानस पढ़ने से, रामायण पढ़ने से, एक चौपाई पढ़ ले या सुन ले तो उसका कल्याण हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं। अब पोथी रोज पढ़ते हैं, लेकिन उसका एक लाइन केवल ऊपर वाला ध्यान से सुने, रामचरितमानस, राम कहने से कल्याण तो होगा, सो होगा, वो तो बाद की बात है, मरने के बाद हो, लेकिन मां कल्याण आपका जीवन में तभी होगा जब रामचरित्र, राम के चरित्र में राम जी ने क्या किया उसको अपने मानस में, हृदय में उतारो, उसके अनुसार आचरण करो, उसके अनुसार चलो, तभी कल्याण होगा। अब राम जी ने क्या किया? पहला काम क्या करते थे? मैंने आपसे कहा था कि जाकर के माता पिता पैर छुए थे आप? नहीं छुए, गलत। राम जी ने यही बेटा यही पहले काम किया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और माता पिता गुरु नाम ही माथा। सबसे पहले उठ करके क्या करते थे? माता सबसे पहले उठते कब थे? प्रातः काल। उठना कब चाहिए? प्रातः काल, अर्ली इन द मॉर्निंग। और फिर क्या करें? उठ करके क्या करें? कुछ लोग उठे बस कहने चाय, एक लोग गए महाराज मैं भी जल्दी उठता हूँ, फिर मैंने कहा उठ के क्या करते हो? कि महाराज पहले चाय ढूंढता हूँ। तो इस उठने से कोई फायदा नहीं, उठ करके भगवान का स्मरण करो, फिर माता पिता गुरु इनको प्रणाम करो, प्रणाम करो, चरण छो, उपलब्ध है तो चरण छो। भाई गुरु जी मान लो उस समय उपलब्ध नहीं है तो उनको वैसे प्रणाम करो, माता पिता जी के चरण छो। यहां से सकारात्मक ऊर्जा, ये साइंस भी कहता है अपना कि नखों में साधारण ऊर्जा नहीं है, अपार ऊर्जा है बड़ों। जब हम किसी के शरीर को छूते हैं, उनके नखों को, तो नख चंद्रिकाओं से सकारात्मक ऊर्जा जो प्रवाहित होकर के सीधे आपके शरीर में, आपके स्नायु तंत्र को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए रामचरित कुछ दिन ऐसा करके देखो, अभी देखो
आज से शुरू कर दो। रामायण कभी न पढ़ो, अपने साल भर में एक दिन पढ़ो, लेकिन रामचरित्र मानस राम जी ने क्या किया उसको मानो, उस पर चलो, देखो कल्याण ही कल्याण। और रामचरित्र मानस का रामचरित्र पर एक कदम कोई चल के तो देखे। राम के चरित्र को मानस हृदय में उतारो, तब उसमें है क्या? सबसे पहले उसमें सबसे पहले है क्या? श्लोक। किसी भी धर्म ग्रंथ में हमारे क्या मिलता है? पहले श्लोक। पहले इस लोक में, यानी इस लोक, तुम्हारा सबसे पहला लोक कौन है? माता पिता भाई परिवार। इस लोक में फिर गांव गढ़ी, ये लोक अपना। तो इस लोक को पहले क्या मिलता है? इस लोक, अपना परिवेश। तो इस लोक पढ़ो, उस पढ़ोने का मतलब उस पर ध्यान दो। कोई तुम्हारी तरफ कोई ये ना कह पाए भैया ये बड़ी खराब आदत है। तो जब इस लोक के बाद फिर क्या मिलेगा? सोरठा, फिर परमात्मा। सोठा, सो माने वही, ठा माने स्थिर। परमात्मा ही सत्य है, बाकी संसार असत्य है। फिर क्या मिलेगा? दोहा। संसार में दो ही हैं, दो ही रिश्ता, आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म। और जब इतनी बात याद आ जाएगी कि ये सारा संसार झूठा है, ये धन दौलत सब कुछ, बस केवल कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते। क्योंकि कर्म इसलिए करो कि परमात्मा ने जो, उस ब्रह्म ने जो ये जीवात्मा दी है इस मनुष्य के रूप में क्यों दिया है? परमार्थ करो। और परमार्थ तभी कर पाओगे जब धन होगा, और धन के लिए परिश्रम। जब समृद्धि होगी तभी तो आप परोपकार कर सकते हैं। और तुम खुद एक पैसे के लिए तरस रहे हो तो हमें क्या दोगे? गुरु जी को क्या दोगे? खूब मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि मेहनत शर्मा जाए, खूब परिश्रम करो। परमात्मा ये नहीं कहता कि तुम बैठे रहो। कर्म प्रधान विष्णु करी राखा, इसलिए कर्म करो। भगवान राम ने कर्म क्या किया? पिता के वचनों को मानने के लिए माता कैकेयी से कहा कि अगर पिताजी कह दें तो मैं ये वनवास क्या है? अहम ही वचनादाराज्ञा पतयेमपि पावकः भक्षयेत विषम तीक्ष्णः पतयेम चा अर्णवः। मैं कठिन से कठिन अग्नि में कूद सकता हूँ, हलाहल विष पी सकता हूँ, समुद्र में कूद सकता हूँ। माता पिता की आज्ञा जो हो उसका पालन करें, उनको घुर्राए नहीं, उनसे कड़वी जबान में मत बोलें। प्रेम तो कड़वी जबान किसी से न बोलो। तुलसी गोस्वामी जी से किसी ने पूछा भाई वशीकरण मंत्र बताओ, कहा परसों बताएंगे। परसों फिर गया, कहा फिर आइए चौथे दिन बताएंगे। फिर आया, कहा महाराज अरे बता दो, कई बार आपने कहा बताने। कहा बस वशीकरण, कहीं जंत्र बना दो वशीकरण वाला। कहा अच्छा ठीक है। फिर अब की एक हफ्ते माना, फिर आया, अरे महाराज अब तो बता दो। कहा सबसे प्रेम से बोलो, वो इतना प्रेम से बोलो, जो कड़वा बोले उसी से प्रेम से बोलो। तुलसी मीठे बचन से सुख उपजे चहुओर, और वशीकरण यही मंत्र है, तज दे बचन कठोर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। तो जान गए ना, रामचरितमानस, रामायण पढ़ने से कुछ नहीं होता। राम जी ने क्या किया था? सबसे पहले उठते थे सुबह जल्दी, माता पिता गुरु इनको क्या करते? गाली देते थे। तुमको कुछ पता है? ऐसे कहते ना आजकल। नहीं, कभी वो जो कहे माता पिता गुरु पति के बानी, बिना विचार करिए शुभ जानी, तो उनका मंगल ही होगा। माता पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर करे सुभाए, लहे लाभ तिन जन्म कर, न तो जन्म जग जाए। जो माता पिता गुरु की बात मानते हैं उनका कभी अहित हो ही नहीं सकता, उनका हमेशा ही लाभ होता है। और नहीं तो उनका जन्म, कहते गोस्वामी जी कि मानो बेकार में पैदा हो गई, जो पृथ्वी भारी हो गई उनके जन्म से। जय जय श्री सीताराम।